सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे आज की इस वीडियो में कि एक थर्मल पावर प्लांट में वर्किंग स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। पूरा टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम लेवल तक जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको हम लोग देखेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट में ये कैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक नॉर्मल लेवल पे होता है। ओके, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा या यूजफुल होगा जो लोग फ्रेशर होते हैं या जो लोग प्लांट विजिट करते हैं, क्योंकि फ्रेशर को शुरू में ये समझ में ही नहीं आता कि क्या किसका क्या लेवल होता है, कहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज क्या होता है, ठीक है, या टॉप मैनेजमेंट में क्या चीज होता है। तो उन चीजों को समझना इस वीडियो के द्वारा और भी आसान हो जाएगा और उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो थर्मल पावर प्लांट वर्किंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की भी कहते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं ताकि और भी ज्यादा जो चीजें होंगी आसान हो जाएगी। जैसे घर में, तो घर में जैसे आप देखेंगे जैसे कि पापा हो गए या जो दादा होते हैं वो एक हेड होते हैं और उन्हीं के देख रेख में सारा जो घर की जो एक्टिविटी है वो होती है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो। हर एक चीजों की एक्टिविटी जो होती है वो टॉप लेवल से होती है और टॉप लेवल ये डिसाइड करते हैं कि किसके लेवल पे क्या क्या काम होता है। ठीक है, किसका काम खाना बनाना होता है, किसका काम होता है पैसे कमाने का होता है, किसका काम पढ़ाई का होता है, किसका काम होता है मार्केट जाने का। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये घर में हर एक एक्टिविटी डिसाइड होता है किसको क्या करना है, किसी क्या जिम्मेदारियां है, ठीक उसी तरह से प्लांट लेवल पे भी जो जहाँ पे प्लांट होती है, फैक्ट्री होती है, तो वहां पर भी ये चीजें डिसाइडेड होती है और एक स्ट्रक्चर बना होता है कि किसकी क्या जो है वो जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट लेवल पे भी आपको प्रोडक्शन देखना है, सेफ्टी देखना है, रिलायबिलिटी देखना है, प्लांट की स्मूथनेस देखना है। तो हर एक चीजों को लेकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग वर्किंग स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की कहते हैं, जिसपे अलग अलग लेवल के लोग होते हैं और अलग अलग पोस्ट पे होते हैं जिनका एक निश्चित जिम्मेदारियां या वर्क जो होता है वो डिसाइड रहता है। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट मिलेंगे और अलग अलग लेवल पे मिलेंगे। कुछ छोटे मिलेंगे, कुछ मिड रेंज के मिलेंगे, कुछ बड़े मिलेंगे, कुछ प्राइवेट मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट मिलेंगे। तो ये जो वर्किंग स्ट्रक्चर या जिसको हम लोग हिरार्की बोले, तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट का क्या साइज है और क्या आपका टाइप है, यानी कि गवर्नमेंट टाइप का है या प्राइवेट टाइप का है। तो प्लांट का साइज अगर छोटा होगा तो उसमें लोग जो होंगे वो सीमित होंगे, और प्लांट का साइज अगर बड़ा होगा तो वहां पे ब्रॉड लेवल पे वर्किंग स्ट्रक्चर देखा जाता है। ओके, अब देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली जो इक्विपमेंट होता है वो होता है बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, बीओपी हो गया, ठीक है, जिसको बायोसिंग प्लांट कहते हैं, सीएचपी हो गया यानी कि कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, एचपी हो गया यानी कि ये एस हैंडलिंग प्लांट हो गया, डीएमपी यानी कि डीएम प्लांट हो गया, और इसके अलावा यूटिलिटी और ऑक्सिलरी प्लांट भी होते हैं। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो होते हैं वो पोस्ट या पर्सन जो होते हैं वो डिसाइड रहते हैं। ओके, अब इसको चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, यानी पर आपको मेनली दिखेगा ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया और इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो प्लांट को स्मूथली चलाना है यानी कि प्रोडक्शन देना है और उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, ये किसके खाते में जाता है? ये जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट के खाते में, यानी कि प्लांट को चलाने की जिम्मेदारी। ओके, अब प्लांट को चलाने के लिए क्या क्या सहयोग चाहिए, ठीक है, और किस किस डिपार्टमेंट से चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उनके सहयोग में रहते हैं, यानी कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, ओके, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये ऑपरेशन वाला, जैसे अब मान लीजिए कि बॉयलर टरबाइन चला रहे हैं, तो बॉयलर टरबाइन चलाने में मान लीजिए कोई ऐसा दिक्कत आया जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो ये उनका सहयोग लेंगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से सहयोग लेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंट का तो है तो इन लोग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो प्लांट को चलाने का जो जिम्मेदारी होता है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का होता है, यानी कि जो मेन प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है वो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया। और प्लांट को चलाने के लिए जो सहयोग चाहिए तो उसके लिए ये जो टीम हो गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट वो सभी डिपार्टमेंट का हेड माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये सभी डिपार्टमेंट का एक लीडर होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको चलाने के लिए सभी डिपार्टमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक प्लांट का। मान लीजिए एक प्लांट है जो कि 150 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जिसको चलाने के लिए मान लीजिए कि 2 बॉयलर है। ठीक है, यानी कि इस टरबाइन को 150 मेगावाट का एक टरबाइन है
और इसके लिए 2 बॉयलर है और इसके साथ साथ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट के साइज और टाइप के अनुसार जो होते हैं जितने सारे यहाँ पर इक्विपमेंट आप देख रहे हैं उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और उसमें ही अलग अलग लेवल पे पोस्ट डिसाइडेड होती है। ओके, यानी उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है। यहाँ पर जो हम लोग मेनली बात करेंगे वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मेनली आपका बॉयलर, टरबाइन और बीओपी एरिया को कंसीडर किया जाता है। कहीं कहीं पे आपका डीएम प्लांट भी कंसीडर हो जाता है और छोटे लेवल पे सभी चीजें जो होती है वो कंसीडर हो जाती है। यहाँ पर मेनली हम लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जैसे कि हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक प्लांट जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में जैसे हम लोग पहले अगर एक हिरार्की पे लेंगे तो टॉप लेवल पे जो आएंगे यानी कि टॉप मैनेजमेंट कैटेगरी में जो आएंगे वो आपके सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा वो होता है प्लांट हेड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि वो उस प्लांट का हेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पोस्ट के लेकर बात नहीं करेंगे, पोस्ट आपका वीपी भी हो सकते हैं, सीनियर वीपी भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, तो अलग अलग ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए ये एक प्लांट हेड हो गया, इनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्लांट में जो प्रोडक्शन है, जो सेफ्टी है, जो मेन पावर रिसोर्सेस है, ठीक है, जो फाइनेंस है, हर एक चीजों की जो जिम्मेदारी होती है वो प्लांट हेड के ऊपर आती है, यानी पूरे प्लांट की देख रेख। ओके, अब ये जो प्लांट हेड जो होते हैं, ठीक है, इनको सारी ये डिपार्टमेंट जो भी आपकी डिपार्टमेंट होती है, चाहे ऑपरेशन हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो और इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी इनको रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट पे स्विच करते हैं, तो प्लांट हेड के नीचे डायरेक्ट आ जाएगा ऑपरेशनल एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये भी अलग अलग पोस्ट में हो सकते हैं, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो जीएम हो। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट के ऊपर ये सारी पोस्ट डिपेंड करती है, किसी भी पोस्ट पे कोई एक एचओडी हो सकता है। एचओडी का मेन जो वर्क होता है वो हमारे प्लांट का जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट देना है, उन पे फोकस करना, सेफ्टी, प्रोडक्शन और साथ में प्लांट की क्या रिलायबिलिटी है, क्या दिक्कतें आ रही है, उसको ओवरकम करना, ये हमारे जो एचओडी का एक रोल हो गया। ओके, बाकी एक सभी लेवल पे जितने भी सारे यहाँ लेवल को हम देख रहे हैं ना, उससे लेकर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि किसकी क्या क्या वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ओके, ये सब इनका काम हो गया। साथ में ये जो नीचे पे जो मैनेजर है या जो शिफ्ट इंचार्ज है उनको सहयोग करना, उनको सपोर्ट करना, ताकि जो प्लांट है हमारा स्मूथ चले, क्या दिक्कत आ रहा है उसको फेस करे और उनको ओवरकम करे। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिर इसके नीचे जो आ जाएंगे वो हो गया एक ऑपरेशन मैनेजर होता है। अब ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है कि जो भी हमारे प्लांट में इक्विपमेंट चल रहे हैं, चाहे वो बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया या इसके ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट हो गए, जो भी चल रहे हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं कि नहीं, स्मूथ चल रहे हैं कि नहीं, एफिशिएंट चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सभी पैरामीटर नॉर्मल है कि नहीं, उस चीजों को देखना और उसका एक डाटा क्रिएट करना, ठीक है, और उसको एक रिपोर्टिंग लेवल पे बनाना, ये काम होता है ऑपरेशन मैनेजर का और ये इनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो होता है वो ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे और ऊपर वाला नीचे वाले से को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक अच्छा टीम बनाते हैं ताकि हमारा जो पूरा जो फोकस है, जो टारगेट है, वो अचीव हो सके। ओके, अब देखिए ऑपरेशन मैनेजर के नीचे जो आते हैं वो होते हैं शिफ्ट इंचार्ज। अब शिफ्ट इंचार्ज चूंकि मैंने बताया कि ये इनको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, इनको रिपोर्ट करेंगे और ये इन्हीं को सपोर्ट करेंगे कि क्या शिफ्ट के दौरान, जैसे मान लीजिए शिफ्ट इंचार्ज कौन होता है, तो शिफ्ट के मान लीजिए अलग अलग जैसे शिफ्ट होता है ना, ए बी सी, तो शिफ्ट में एक ऐसा पर्सन जो इंचार्ज के तौर पे काम करता है, यानी कि उनके शिफ्ट के दौरान जो जो एक्टिविटियां चलती है वो सभी चीजों को फोकस करना एक शिफ्ट इंचार्ज का काम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बॉयलर और टरबाइन को चलाने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, बात करना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, साथ में प्लांट को कैसे एफिशिएंट चलाना है वो देखना, और जैसे कहीं कहीं आपको प्लांटों में मिल जाएगा परमिट से रिलेटेड जो सारी चीजें होती है वो देखना, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी काम होती है, वो भी शिफ्ट इंचार्ज के अंडर में आती है। ठीक है, तो यही सब मेन तौर पे शिफ्ट इंचार्ज का काम होता है, यानी कि एक शिफ्ट में जो जो एक्टिविटियां प्लांट में चलती है उससे रिलेटेड जो होता है वो काम होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि कई सारे प्लांटों में देखेंगे कि शिफ्ट इंचार्ज में बहुत ज्यादा जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क शिफ्ट के दौरान दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट इंचार्ज जो होता है ना, वो आपका मेनली जो प्लांट हमको चलाना है, स्मूथ चलाना है, तो स्मूथ वो तभी चल पाएगा जब ये जो शिफ्ट इंचार्ज होगा वो इस लेवल पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस लेवल पे, और इस लेवल पे फोकस करने के लिए यानी कि बॉयलर डेस्क इंजीनियर या टरबाइन डेस्क इंजीनियर पे फोकस कर पाएंगे, यानी कि हमारा बॉयलर, टरबाइन या उसके इक्विपमेंट जो है वो कैसे चल रहे हैं,
उसके पैरामीटर नॉर्मल है कि नहीं, डेक्स इंजन को चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, उनका सहयोग करने के लिए उनको टाइम चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए एक प्रॉपर टाइम और फोकस करना जरूरी है। और इस पे अगर बहुत ज्यादा अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क दे दिया जाए तो ये फोकस जो होता है वो करना मुश्किल हो जाता है, जिससे प्लांट एक एबनॉर्मल की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो ये चीजों पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए मैनेजमेंट को भी, कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जितना कम से कम डॉक्यूमेंटेशन आए, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये टेक्निकल जो रनिंग प्लांट होते हैं उनको फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होता है प्लांट के लिए। ओके, अब चूंकि प्लांट में डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसके लिए अलग अलग अगर कोई पर्सन हायर किया जाए या अलग पर्सन अवेलेबल हो तो ये प्लांट के लिए और भी ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ से जो हमने देखा, तो यहाँ से यहाँ पर आपका हो गया टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट लेवल हो गया। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके आपका ये डेस्क इंजीनियर तक। ओके, तो ये आपका हो जाता है मिड लेवल पे। ठीक है, मिड मैनेजमेंट बोलिए या मिडल मैनेजमेंट बोलिए, इस लेवल के लोग हो गए। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो बॉटम लेवल पे हो गए, बॉटम लेवल ये कहलाएगा। ओके, आपका फील्ड इंजीनियर से लेके हेल्पर तक। ओके, तो यहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज के जैसे नीचे ये आए तो ये बॉयलर डेस्क इंजीनियर हो गया और टरबाइन डेस्क इंजीनियर। एक मिड रेंज पे हम लोग देख रहे हैं, तो मिड रेंज पे ये हो गया। तो इनका मेनली काम होता है बॉयलर को ऑपरेशन करना, बॉयलर को चलाना और इनको टरबाइन को चलाना। आजकल के प्लांटों में आप जैसे कि जानते हैं कि बीओई मैंडेटरी होता है बॉयलर को चलाने के लिए, तो ये बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर जो होते हैं वो बॉयलर को चलाते हैं। ठीक है, इनका मेन काम होता है कि बॉयलर पे फोकस करना, बॉयलर के रनिंग में कोई अगर पैरामीटर एब्नॉर्मल हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना, उसको नॉर्मल करवाना। ठीक है, ये मेन तौर पे काम होता है। ठीक है, और टरबाइन का भी, टरबाइन से रिलेटेड ये सारी चीजें होती है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। होता क्या है बहुत सारे प्लांटों में कि जैसे कि डेस्क इंजीनियर का काम होता है कि एक कंट्रोल रूम होगा और कंट्रोल रूम में बैठ के वो अपने डीसीएस को चलाएंगे। ठीक है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट जब देखते हैं, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या जो कोई अलग कोई पर्सन होता है वो देखता है, तो वो सोचते हैं कि इनका जो काम जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, उनका काम है ये तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये बस बैठ के बस देख रहे हैं या बैठ के ही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इनका तो काम बहुत रिलैक्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका काम बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, अब देखिए किसका काम कितना टफ है या बहुत आसान है, ये आप तभी जज कर पाएंगे जब आप दोनों लेवल पे वर्क करेंगे। सपोज अगर मैं मैकेनिकल और ऑपरेशन से कंपेयर करूं तो मैकेनिकल का जो काम होता है वो फील्ड लेवल पे होता है। ठीक है, वो फील्ड में जाकर वो सारी चीजों को सॉल्व करते हैं, मैकेनिकल तौर पे काम करते हैं। और एक जो डेस्क इंजीनियर होता है वो एक कंट्रोल रूम में बैठकर जो अपने डिसीजन को चलाता है, वही उसका काम होता है चीजों को नॉर्मल रखना और जैसे ही एबनॉर्मलिटी आए उसको सॉल्व करना। ओके, या कोई इमरजेंसी आए तो उसको हैंडल करना। तो इनका काम अगर बैठ के डिसाइड है तो वो बैठ के ही कर पाएंगे, और इनका काम अगर डिसाइड है मान लीजिए मैकेनिकल का कि फील्ड में जाके करना है तो वो फील्ड में ही जाके कर पाएंगे। जैसा कि मान लीजिए एक पायलट है, तो पायलट अगर बैठ के ही अगर हवाई जहाज को चलाएगा तो वो आसानी से और अच्छे से चला पाएगा। अब पायलट को हम बोलेंगे कि वो सिर्फ बैठ के चला रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो दैट इज वो गलत है। ठीक है, अब पायलट तो अब दौड़ के नहीं ना चलाएगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है कि एक डेस्क इंजीनियर बैठ के ही डेस्क चला सकता है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है जिसका मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, तो वो उनको अगर फील्ड में जाके काम करना है तो वो फील्ड में जाके ही कर सकते हैं। ओके, ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये कई सारे प्लांट में होता होगा। आपके प्लांट में ऐसा कोई सोचता है या नहीं, या ये तरह की एक्टिविटी होती है कि नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, बाकी हम लोग आते हैं नीचे अपने टॉपिक में। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक डेस्क इंजीनियर जो होता है वो अपने लेवल पे डेस्क को या डीसीएस को चलाते हैं। ठीक है, फील्ड में जाना इनका काफी तौर पे मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए इनके सहयोग के लिए नीचे में एक टीम होती है जिसको हम लोग फील्ड इंजीनियर कहते हैं या बॉयलर ऑपरेटर कहते हैं या टरबाइन ऑपरेटर कहते हैं। ये फील्ड और लेवल पे होते हैं और फील्ड लेवल से ये विजुलाइज करते हैं कि जो डेस्क इंजीनियर चला रहे हैं उसके इक्विपमेंट को, तो फील्ड लेवल पे नॉर्मल है कि नहीं। इनका यही रोल होता है एक फील्ड इंजीनियर का या बॉयलर ऑपरेटर का या टरबाइन ऑपरेटर का, कि फील्ड में ये सारी चीजों को देखकर, राउंड लेकर, ठीक है, अपनी जो वर्क है उसको चेक करके ये इनको रिपोर्ट करे, इनको बताए और इनको असिस्ट करे, यानी कि सहयोग करे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मेनली इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये पूरा प्लांट की स्मूथनेस जो होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अगर जरा सा भी चूक होती है तो प्लांट एबनॉर्मल की तरह जाती है। तो अगर ये अच्छे से सहयोग करें और ये आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन करके रखें तो प्लांट जो होता है वो और भी ज्यादा स्मूथ चलती है। ठीक है, अब इन सभी को सहयोग के लिए इनके नीचे भी में भी कुछ लोग होते हैं, जैसे फीटर हो गए, कुछ टेक्नीशियन हो गए,
तो कुछ टेक्निकल लेवल पे अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए पर्सन हो गए, और इनको सहयोग करने के लिए हेल्पर हो गए। ठीक है, तो कुछ हेल्पर भी होते हैं जो मैनुअल लेवल पे काम करते हैं या हाउसकीपिंग से रिलेटेड जो होती है वो काम होती है। ठीक है, तो पूरा टॉप से लेके पूरा बॉटम तक हो गया। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल। ओके, तो ये कहना, मान लीजिए कि किसी प्लांट में अगर 150 मेगावाट का प्लांट है और मान लीजिए कि 100 मेगावाट मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है, जितना भी मान सकते हैं, तो हम 100 मेगावाट मान रहे हैं, तो 100 मेगावाट का अगर मेरा टारगेट है और मैंने 100 मेगावाट अगर अचीव किया है, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है किसी एक डिपार्टमेंट के सहयोग से हुआ है या किसी एक पर्सन के सहयोग से हुआ है। ये पूरा प्लांट जो होता है वो एक टीम बेसिस पे काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा एक टीम हो गया, और ये टीम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना सपोर्टिव होगा, जितना अच्छा होगा, उतना जो टारगेट को अचीव करना उतना आसान होगा, प्लांट उतना सेफ चलेगा, स्मूथ चलेगा, रिलायबल चलेगा, और हमारा प्रोडक्शन जो है, ये जो हमारा टारगेट है वो भी अचीव होगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्लांट में एक अच्छा टीम होना बहुत जरूरी होता है, और एक अच्छा टीम जो होता है वो यहीं से लेकर बनता है। ठीक है, यानी कि जो उनके एचओडी होते हैं वो नीचे से लेके किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं, कैसा साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर ये डिसाइड होता है कि हम किस तरह से एक अच्छा टीम बना सकते हैं और उनसे वर्क ले सकते हैं। ओके, बाकी ये पूरा आपका वर्किंग स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी आप अपना भी एक्सपीरियंस आपके प्लांट में किस तरह का स्ट्रक्चर है वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।